हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग कवर कर रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और ऑलरेडी हम इसमें 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं और 6 चैप्टर जो हमारा ट्रायंगल है इसमें भी 6.3 के जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज अपना जो 6.3 है इसमें देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो बहुत इजी था। इसमें हमको चेक करना था ये सिमिलरिटी है या इसमें एंगल है, सिमिलरिटी का सब कुछ हमने चेक कर दिया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आ चुका है। इससे आगे बढ़ने से पहले आइए आपको कुछ ट्राइंगल के बारे में और बताया जा सकता हूँ, ठीक है, बताया जाए। ये बाद में देखेंगे, सबसे पहले आपको थोड़ा ट्राइंगल के बारे में और बता देता हूँ ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए और बेसिक स्ट्रॉन्ग होने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं, देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। तो दोस्तों इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए ट्राइंगल की। इसमें क्या दोस्तों, 1 2 3 साइड्स है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है 3 साइड्स एंड 3 ट्राइंगल। ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद आता है दोस्तों, जो अंदर का जो हमारा सम होता है तीनों से का, तो वो कितना होता है, तो लिखिए आप सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो तो तीनों का सम होता है अंदर का ट्रायंगल का वो हमारा 180 होता है, जैसे 60 60 60। यहाँ पर जरूरी नहीं है 60 60 हो, कुछ भी हो, बट जो उनका सम होगा वो हमारा 180 होगा। सम ऑफ जो तीसरी है टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसमें बोला गया है मतलब दो साइड है, कोई भी दो साइड ले लीजिए आप, ए सी प्लस बी सी मान लीजिए, वो ऑलवेज़ ग्रेटर देन होगी किससे, बी ए से। सो मतलब कोई भी दो साइड आप ले सकते हो, वो ऑलवेज़ बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, तीसरी साइड से। ये हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ होती है। एक होती है दोस्तों, हमको मालूम होता है जो हमारी स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा अलग बता रहा हूँ, सही ट्रायंगल में आपको यूज़ आएगा। इसका एंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। ये एंगल होता है हमारा 180 डिग्री। अब सबसे पहले एक चीज़ आती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है दोस्तों, ये होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, ए बी सी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपका बेसिक इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। फिर आता है हमारा दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होती है और एक साइड डिफरेंट। एक साइड मतलब सेम नहीं होती, तीनों साइड, दो साइड सेम होती है, एक साइड अलग होती है। देन आता है दोस्तों हमारा स्केलेन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, तीनों साइड अलग होती है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारे ट्रायंगल जो होते हैं, इनके भी कुछ टाइप होते हैं। एक तो होता है एक्यूट, ये आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड आता है ऑब्ट्यूज। थर्ड आता है राइट एंगल ट्रायंगल, जो बेसिक होता है हमारा। इनका डिफरेंस आपको बताता हूँ। एक्यूट जो एंगल होता है दोस्तों, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसमें होता है जो एंगल होता है हमारा, वो क्या होता है दोस्तों, हमेशा 90 से छोटा होता है। मान लीजिए ये हो जाएगा हमारा 80, ये हो जाएगा 60, ये बाकी आप मान लीजिए 80 60 140, और तीनों का सम कितना होता है दोस्तों हमारा 180 होता है ना, तो ये हो जाएगा 40 इस टाइप से मान लीजिए, मतलब हमेशा 90 से छोटा होगा। सेकंड होता है ऑब्ट्यूज एंगल। वन एंगल ऑलवेज, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑलवेज ग्रेटर देन 90।
एक एंगल हमेशा 90 से बड़ा होगा। ये हो जाएगा आपका कितना 80, कुछ 80 तो नहीं होगा, ये मान लीजिए पहले 130 इस टाइप से, बाकी रिमेनिंग जो आपके एंगल हो जाएंगे। बचा कितना दोस्तों हमारे पास 130, ये 20 मान लीजिए, होगा तो नहीं बट आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। 20 बाकी का 30 से मान लीजिए, इस टाइप से ये हमारा होता है कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल। एक आता है दोस्तों हमारा राइट एंगल, ये आपको मालूम है जो 90 डिग्री पे होता है राइट एंगल ट्रायंगल। एल्टीट्यूड जिसका 90 डिग्री होता है, एल्टीट्यूड बता रहा हूँ आपको क्योंकि क्वेश्चन में एल्टीट्यूड ही पूछा जाता है बहुत सी बार। ठीक है, अब आपको कुछ बेसिक चीज़ और बतानी है दोस्तों। जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, मान लीजिए कोई हमको इंटरसेक्शन दो लाइन दे दी, ठीक है। सो जो ये एंगल होता है हमारा, इसके बराबर ये एंगल होता है हमेशा, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये होता है ऑलवेज इक्वल, ठीक है। वर्टिकली क्योंकि लाइन जो है वर्टिकली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और जो ये एंगल बन रहे हैं ये ऑलवेज हमेशा इक्वल होते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जिस टाइप का हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टाइप से, ठीक है। ये वही चीज़ है, इससे तो आपको मालूम हो गया ये एंगल इक्वल हो गया। बट एक होता है दोस्तों अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या बोलते हैं, जैसे ये एंगल है ये हमेशा इस एंगल के बराबर होगा, इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल। ये हमेशा बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही ये आप ले सकते हो, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप को आपको याद रखना है, ये बेसिक चीज़ थी, आपको मालूम होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब चलते हैं अपने प्रॉब्लम सर। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के बेस पे दिया है। इसमें दिया है देखिए दोस्तों, इन फिगर 3.65 ट्रायंगल ओ डी सी ये ट्रायंगल दिया है ओ डी सी, मतलब डी की बात कर रहे हैं, इसमें डी एंगल दिया है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, ठीक है। ये जो डी ट्रायंगल है ये इसके बराबर दिया है, ठीक है, बी के। सो ट्रायंगल बी ओ सी ओ एंगल जो है वो किसके बराबर दिया है 125, ये हमको दिया है दोस्तों, ये अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो एन सी डी ओ 70, सी डी एंगल दिया 70, तो फाइंड डी ओ सी, एक तो फाइंड करना है डी सी ओ। अब आपको इसका फ़र्क पता चल रही है, इसने बोला डी ओ सी मतलब डी ओ फाइंड करना है इसमें, एक बोला डी सी ओ तो डी सी फाइंड करना है, जो मिडिल में होता है उसको फाइंड करना पड़ता है। ट्रायंगल ओ ए बी मतलब ए फाइंड करना है, तो ये हमको फाइंड करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमको बनाना है डायग्राम। हमेशा जो पैरेलल लाइन होते हैं दोस्तों, ये पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। इसका ये डायग्राम हो गया, एक तो ये हो गया, ये दिया, ठीक है। तो डायग्राम में क्या दिया दोस्तों, ओ डी सी ये दिया है 125, ये दिया है 70, ए बी ये दिया है बस, ठीक है 125। तो दोस्तों हमको क्या दिख रहा है, आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये 180 के बराबर नहीं होती क्या ये लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आप इस लाइन को क्या बोल सकते हो 180 के बराबर एंगल है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे डी ओ सी, ठीक है, प्लस ये जो एंगल दिया है ये स्ट्रेट लाइन में दिया है ओ एंगल पर, ये कितना दिया है हमको 125 इजिकल्स टू, ये कितने के बराबर होता है दोस्तों हमको मालूम है, क्योंकि हमको ओ एंगल फाइंड करना है, इसलिए हम कुछ भी ले सकते हैं डी ओ सी, ठीक है। और ये किसके बराबर दिया है डी ओ बी, ये दिया है हमको 180, हमको मालूम है 180 के बराबर होता है, तो इसे लिख सकते हैं आप 180। अगर आप डी ओ सी फाइंड करते हो, जो हमको फाइंड करना है, ठीक है, क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले डी ओ सी फाइंड करना था ना, एंगल डी ओ सी, तो डी ओ सी आपने फाइंड किया तो क्या आ गया 180 माइनस 125 कितना आ गया दोस्तों 55। तो अब क्या लिख सकते हो आप, आपका जो डी ओ सी है, डी ओ सी एंगल कितना है दोस्तों आपका, ये आ गया 55, ठीक है। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है
एंगल डी ओ सी आ गया, डी सी ओ एंड ट्राइंगल ए ओ बी। अब देखिए दोस्तों, ये क्या दिया हमको, डी ओ सी 70 दिया है ना, तो चलिए आप 70 लिखिए, 70। तो दोस्तों ये जो डी ओ सी है, इसमें देखिए आप, ये तो हमको क्या मालूम था, ये हमने कितना निकाला था, ये हमने निकाला था 55, ठीक है। और ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, आपको बताया था अभी, ठीक है, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये 70 है, ये 55 है, तो ये कितना होगा, आप इसको नहीं निकाल सकते, प्लस ओ सी, ये 180 के बराबर होता है ना दोस्तों, होता है ना, ये हमको मालूम है, इन तीनों का सम हमेशा कितना होगा, 180 के बराबर होगा। ये 55 आ गया, ये 70 आ गया, तो आप जब इसको सोल्व करते हो तो ओ सी कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा 55, ठीक है दोस्तों। या फिर आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डी सी ओ, ठीक है, डी सी ओ लिख दीजिए आप इसको, डी सी ओ। तो डी सी ओ आपका कितना आ गया 55, तो आपका मालूम हो गया ये भी 55 आ गया, सेकंड आ गया एंगल, तो डी सी ओ हमने फाइंड कर दिया एंगल 55। ये देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया, डी ओ सी, अब कर दिया डी सी ओ, अब क्या करना है, ओ ए बी। अब हमको फाइंड करना है दोस्तों ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, मतलब ए एंगल फाइंड करना है हमें। तो ए एंगल कौन सा है, ये। अब हमको क्या पता लगा, ये जो एंगल है ये इसका बराबर ही होगा ना दोस्तों, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो दोस्तों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे आप लिख सकते हो, इसका कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो आप लिख दीजिए ओ ए बी इज इक्वल टू डी सी ओ इज इक्वल टू 55, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग ऑलवेज सिमिलर ट्रायंगल। कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत एग्जाम में आपको आएगा, एग्जाम में इसके 90% चांस हमेशा से रहते हैं क्वेश्चन के। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये दिया है इसमें डायग्राम नहीं दिया, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम। कोई डायगोनल है ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम, कोई ट्रेपेजियम है ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कोई ट्राइपेजियम है, ट्राइपेजियम आपको पता है क्या होता है, जिसकी दो लाइन हमेशा पैरेलल होती है। तो क्या बोला, ए बी सीरीज में चलना है आपको, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे नहीं कि ए बी यहाँ लिख दिया सी डी यहाँ लिख दिया, ए बी सी डी से चलना है। ये बोल रहा है आपस में दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी ए सी एंड बी डी, ठीक है। ये बोल रहा है इसमें ए सी एंड बी डी कौन से पॉइंट पर कर रहे हैं दोस्तों, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है दोस्तों क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये देखिए लिखिए आप, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये तो आपको मालूम ही हो गया। पहले ये लिखिए, आपको शो क्या करना है, ठीक है, शो करना है ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ये आपको शो करना है। सबसे पहले देखिए अब डी ओ सी, ये जो एंगल डी ओ सी एक दूसरे के क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब है डी ओ सी बराबर ए ओ बी, या आप लिख दीजिए डी ओ सी बराबर बी ओ ए, एंगल ओ ए ये एंगल इसके बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको बताया था अभी पीछे रफ में बताया था जब स्टार्टिंग में समझा रहे थे। तो लिखिए आप डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए, यहाँ पर लिख दीजिए आप वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए एक चीज़ आपको और देखना है इसमें, जो एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी और एंगल ओ सी डी, ओ ए बी
NOCD। क्या दिख रहा है दोस्तों आपको? अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के, इसका मतलब इसके बराबर ये होएगा, इसके बराबर ये होएगा, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए इसमें OBA इज इक्वल टू OAB, सॉरी OAB इज इक्वल टू ट्राइंगल OCD, ऐसे ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो क्या है दोस्तों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इससे क्या मालूम चला हमको, एंगल OBA, जो एंगल OBA है किसके बराबर है, OCD, ODC, OBA ODC, मतलब वही बात हो गई, बस दोनों को हमने क्या करा, एक तरह से घुमा के लिख दिया। सेम लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपको मैंने बताया था ऑलरेडी। तो क्या पता लग रहा है दोस्तों, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल OAB, जो ट्राइंगल OAB है वो सिमिलर है किसके, OCD, ट्राइंगल OCD। इससे क्या पता लगा, कोरस्पोंडिंग O के कोरस्पोंडिंग दोस्तों क्या है, ये लिखिए आप OA के कोरस्पोंडिंग OC, तो लिखिए कोरस्पोंडिंग दोनों बोलते हैं OA इसके कोरस्पोंडिंग क्या है OC, इक्वल टू AB के कोरस्पोंडिंग क्या है, AB के कोरस्पोंडिंग दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए, AB के कोरस्पोंडिंग क्या है दोस्तों, CD। ये देखिए AB, इससे कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है CD, और OB के कोरस्पोंडिंग क्या है OD। आप इस फिगर में देख लीजिए OB के कोरस्पोंडिंग OD, ये हमारा ऐसे पढ़ना है। अब इससे क्या पता लग रहा है दोस्तों हमें, OA बाई OC किसके कोरस्पोंडिंग हो जाएगा, OB बाई OD। प्रूव क्या करना था दोस्तों, OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD, कोरस्पोंडिंग एंगल के हिसाब से। सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों ये दिया, देखिए इन फिगर 6.36 QRS बाई QS QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR। दोस्तों देखिए ये ऐसे होता है QR बाई QS, QT बाई QP, इस टाइप से तो हम इसको कर देते हैं, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR। अब हम इसको चेक करना है, क्या क्या ट्रायंगल शो करना है, ट्रायंगल PQS सिमिलर है किसके, ट्रायंगल TQR के। देखिए दोस्तों समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये जो डायग्राम दिया है हमें, पहला डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये दिया यहाँ पे इस टाइप से, और ये जो डायग्राम दिया है यहाँ पे 6.36 ये नाम जी। अब दोस्तों ये एंगल दिया है 2, ये एंगल 1 दिया है, ठीक है। इसमें एक शर्त तोड़ दी है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। चलो इसकी मदद से हम कुछ कर सकते हैं, देखते हैं कुछ हेल्प मिलती है क्या। QPT SR, ठीक है दोस्तों। अब हमको शो करना है QR बाई QS QT बाई PR, बस ये चीज़ें सोल्व करना है। और दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमको यहाँ पे Q लाना होगा। कैसे ला सकते हैं Q दोस्तों, आइए दोस्तों देखिए इस चीज़ को करते हैं। सबसे पहले एंगल जो ट्रायंगल PQR है ये देखते हैं, क्या है PQR, लिखिए आप इन ट्रायंगल PQR। तो इन दोनों में कॉमन एंगल क्या पता चल रहा है दोस्तों, जो PQ है वो QR के बराबर है PR के, क्योंकि ये Q है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिए, तो PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR। ऐसा कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो इन ट्रायंगल PQ में। तो ये जो इक्वल है ये इसके इक्वल है, क्योंकि एंगल बराबर दिए तो साइड भी बराबर होगी, ये हमको पता है।
ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 ये हमको इक्वल थी है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड्स आर इक्वल एंड इक्वल ट्रायंगल दिए है, तो मालूम हो गया हमको ये तो डिफरेंट है, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा, ये हमको पता है। सो क्या कर सकते हैं दोस्तों हम, आप इसमें एक चीज़ लिख दीजिए, ठीक है, इफ़ एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये आपके समझने के लिए, आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो, बट आपको समझाने के लिए समझाया गया है, ठीक है। तो पी क्यू आर है, एंगल इक्वल है, वो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है, तो इससे क्या पता लगा हमको, पी क्यू इक्वल टू पी आर। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, लिखिए आप, क्या इक्वेशन है हमारे पास, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी। अब पी आर की जगह हम क्या ले सकते हैं, क्यू पी ले सकते हैं, पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है, आप लिख दीजिए क्यू पी। ठीक है दोस्तों, चलते आगे, यहीं पे समझा देता हूँ आपको। सो अब क्या हुआ दोस्तों, सो दोस्तों हमको शो क्या करना है, ये देखिए आपको बताता हूँ, हमको जो शो करना है, ये करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है जो पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग है वो टी क्यू है, ठीक है। मतलब जो इसकी क्वेश्चन बनाए अगर हम, मैं आपको थोड़ा दूसरे पेज बताता हूँ, चलो कोई नहीं, इसी चीज़ को दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू, या क्यू पी भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, क्यू पी। अब दोस्तों हमको प्रूव ये करना है ट्रायंगल पी, आप समझोगे कैसे कि हमको कैसा क्या प्रूव करना है क्या नहीं करना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस चीज़ को आप नोटिस करिए, हमेशा कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं हम, हमको प्रूव ये करना है, तो ये मान लीजिए पी क्यू है, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, टी क्यू, एंड क्यू एस का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्यू आर, और पी एस, ये पी एस हो जाएगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग जो होगा पी एस का ये हो जाएगा टी आर। हमको ये प्रूव करना है। अब हमको क्या दिख रहा है दोस्तों, जो क्यू आर है ये हमारा जो क्यू आर है दोस्तों, हमको ये प्रूव करना था, कोरस्पॉन्डिंग हमको देख लेना, हमने ये देखा भी, जो कोरस्पॉन्डिंग है पी क्यू का कोरस्पॉन्डिंग टी क्यू, एंड क्यू एस का कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर, एंड पी एस का कोरस्पॉन्डिंग टी आर। अब हमको दिख रहा है जो हमारा क्यू आर है ये हमको गिवन तो न्यूमिनेटर में है, बट हमको क्या प्रूव करना है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। और जो क्यू एस है वो ओपन न्यूमिनेटर में है, एंड जो क्यू टी है वो क्या है दोस्तों, डिनोमिनेटर में। तो क्या कर सकते हैं इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों आप, इसको लिखिए बाय रेसिप्रोकल, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ऑफ इट, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू एस बाई क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू या क्यू पी, जो भी क्यू टी, ये हमको प्रूव करना था ना। तो आप क्या चीज़ लिखिए, वी नो डैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इससे क्या पता लग रहा है हमको दोस्तों, एंगल पी क्यू, ये डायग्राम देखिए आप, जो ये एंगल पी क्यू एस किसके बराबर है, पी क्यू एस एंगल टी क्यू आर के बराबर है। तो आप लिख दीजिए इसको, पी क्यू एस एंगल ट्रायंगल टी क्यू आर। तो क्या पता लग रहा है, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल पी क्यू आर, हाँ पी क्यू आर है, सॉरी पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। बस ये तो प्रूव करना था, कितना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए जो भी हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलना है। देखिए दोस्तों क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो क्वेश्चन 5 है इसमें दिया है दोस्तों, एस एंड डी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल। तो हमको मतलब पता लगा कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, सबसे पहले ये बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले कोई ट्राइंगल बनाते हैं,
क्या ट्रायंगल बनाना है, पी क्यू आर, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया हमने। अब दोस्तों इसमें क्या दिया है, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड ऑफ पी आर एंड क्यू आर। तो जो एस जो साइड है वो पी आर से है और टी जो साइड है वो क्यू आर पे है, और ट्रायंगल पी सच डैट ट्रायंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस, सो डैट आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। देखिए दोस्तों क्या बोला है, जो पी साइड है, जो पी है वो एस है, वो किधर साइड है, पी आर की साइड। तो पी आर ये है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एस एक पॉइंट है, ठीक है। एंड जो टी साइड है वो किधर है दोस्तों, क्यू आर। तो क्यू आर ये है, तो मान लीजिए ये एक लाइन ऐसे बना रहा है, तो उसको आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आप समझ गए ये डायग्राम हमारा है, ये डायग्राम दिया है। और इसमें कुछ और चीज़ भी दी है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें दिया है हमको एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। मतलब जो एंगल पी है वो किसके बराबर है दोस्तों, आर टी एस। मतलब ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, ठीक है, जो एंगल है। सो डैट, शो का क्या करना है दोस्तों, शो करना है ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। मतलब क्या प्रूव करना है दोस्तों, ये सबसे पहले आपने ये देख लिया, इसको आप एक तरीके से लिख लो, जो आपको प्रूव करना है आप लिख लीजिए। जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये आप लिख लीजिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे लिखते हैं, जैसे आर पी है, आर पी, इसका जो कोरस्पॉन्डिंग है क्या है दोस्तों, आर टी इज इक्वल टू पी क्यू है, इसका जो ट्रायंगल है वो टी एस है। और दोस्तों आर क्यू, आर क्यू इसका जो कोरस्पॉन्डिंग है आर एस है। इनमें से दो इक्वल आके हमको क्या करना है, ये प्रूव करना है बस। अब आप समझ जाओ हमको प्रूव क्या करना है, इस चीज़ को आप दिमाग में उठा लीजिए। कुछ इस टाइप से गिवन हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से लिख के सोच सकते हैं आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो दोस्तों ये हमको गिवन है, लिख दीजिए आपको गिवन। और इससे क्या पता लग रहा है दोस्तों, जो आर एंगल है, देखिए एक चीज़ बता दो, पी क्यू आर, एक एंगल है पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, या फिर पी क्यू आर, एक तो पी क्यू आर हो गया, ठीक है, एक हो गया एस टी आर, एस टी आर। इन दोनों में कॉमन एंगल क्या है दोस्तों, आर एंगल कॉमन है। तो आप लिख दीजिए, क्या लिखोगे आप, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या लिख दीजिए, कॉमन एंगल। दोनों में कॉमन क्या है, आर दोनों में कॉमन है। ये आपने इतना कर लिया, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया आपको, मैं समझता हूँ समझ में आ गया, ये तो गिवन ही है अपनों को। और हमको ये भी दिख रहा है इसमें दोनों में आर हमारा कॉमन एंगल है। सो आप क्या लिखो दोस्तों, आप लिखिए बाय, ये तो पता लग गया हमें कॉमन क्या है, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, जो ट्राइंगल टी एस आर, टी एस आर सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है दोस्तों। नहीं, ट्राइंगल, ट्राइंगल ये थोड़े प्रॉब्लम आ रही है इसमें, लाइट में भी देखिए, हाँ सही होगा। ट्राइंगल टी एस आर, जो ट्राइंगल टी एस आर है वो सिमिलरिटी किसके है दोस्तों, ये सिमिलरिटी है ट्राइंगल पी आर क्यू, हाँ ट्राइंगल पी आर क्यू के, पी क्यू आर होता है तो दोस्तों क्यू का एंगल हो जाता है ये, ठीक है, ये पता लग गया। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, री राइट कैसे ले सकते हैं हम इसको, ट्राइंगल, इसको दोबारा लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। ये तो प्रूव करना था दोस्तों। ये जो एंगल है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बट टी एस आर है और पी आर क्यू है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू एंगल आर टी एस। क्योंकि दोस्तों हमको मालूम हो गए ये एंगल इसके बराबर है, तो एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो एंगल एंगल से हमको पता लग गया ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, तो ये भी इसकी सिमिलर हो गया। मान लीजिए दो के सिमिलर है या 2 4 के सिमिलर है, तो 4 भी तो 2 के सिमिलर होगा ना। इस टाइप से इसको हमने रीराइट करके आपको बता दिया।
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कराए जा रहे हैं, आपको ध्यान से सब क्वेश्चन लेके आराम से समझने हैं, ठीक है। इसमें दिया है इन फिगर 6.37, ये फिगर दिया है ट्राइंगल ए बी ई। जो दोस्तों ट्राइंगल ए बी ई, ये जो ट्राइंगल है इक्वल सिमिलर टू ए सी डी, सो डैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कितना आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा आपको ध्यान लगाना है बस। चलिए देखिए, पहले डायग्राम बना लेते हैं जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो डायग्राम गिवन है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मान लीजिए ए बी सी, ये यहाँ से ऐसे हुआ और ये यहाँ पर ऐसा, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, डी ई। अब जो फाइंड करना है और गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए बी ई इक्वल्स टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। एक ट्राइंगल दिया है दोस्तों ए, ये प्रूफ शो करना है, ठीक है। ये नीचे वाला शो क्या करना है, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये हमको शो करना है। चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझा भी देते हैं और अच्छे से समझाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में भूलें ना क्वेश्चन को बिल्कुल भी। सो दोस्तों इस चीज़ में जो हमको दिया है, मतलब ए बी सी एंड ए सी डी मतलब इक्वल सिमिलर ट्राइंगल दिया है, इससे हमको 6 चीज़ पता चलती है। कौन कौन सी, ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। जो ये ट्राइंगल ए है, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, एक तो ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी एंड एक तो ए बी सी, एक ए डी ई, इन दोनों में ट्राइंगल कौन सा कॉमन है, ए ट्राइंगल कॉमन है। सबसे पहले आप लिख दीजिए ट्राइंगल ए इक्वल टू ट्राइंगल ए कॉमन, ये हमको पता चल रहा है, ठीक है। अब ए बी ई लिखिए आप, ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू ट्राइंगल ए सी डी बाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। ए बी ई इक्वल टू ए सी ए डी, एक पता चल रहा है हमको, बी ई ए, तो क्या लिख रहे हैं दोस्तों, एंगल बी ई ए इज इक्वल टू सी डी ए, ठीक है ना। बी ई एक साइड और इक्वल टू सी डी ए, क्योंकि हमको दिया है सब कुछ, एंगल सी डी ए, ठीक है ना दोस्तों, सी पे सी टी। अब आप लिखिए, हमको 3 चीज़ समझ में हो गई। एक पता लग रहा है दोस्तों हमको, ए बी है, ए बी इक्वल टू, ये हमको पता है, हमको ए बी इक्वल टू ए सी है, ये भी आप लिख दीजिए बाई सी पी सी टी, एक थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बी ई इक्वल टू सी डी है, बी ई इक्वल टू सी डी है, और ए इक्वल टू ए डी है, ए इक्वल टू ए डी। ये सब हमको गिवन है, ये क्योंकि हमको ये सब कुछ गिवन है, इस टाइप से पता लगता है हमको, ठीक है। आप अपना आप लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, ये हमको मालूम है दोस्तों, हमको इक्वल दिया है यहाँ पे, इससे पता चलेगा। तो क्या है, जब ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल दोनों को प्लस करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। या फिर आप इसको दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, ऑन री राइट ए बी ई ए डी सी, तो आप री राइटिंग करिए, री राइटिंग क्या कर सकते हैं आप, ए डी इक्वल टू ए ई, मतलब ए डी इक्वल टू ए ई है, ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, प्लस मतलब ए इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। और ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए ई, ए डी ये देखिए डायग्राम में, ए डी इक्वल टू ए ई और ए बी इक्वल टू ए सी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए आप, ये सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
इन जो दूसरों डिवाइड करते हैं तो क्या पता चलता है हमको, ए डी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ए डी एंड ए बी, क्या ए डी का कोरस्पॉन्डिंग ए बी एक दूसरे कोरस्पॉन्डिंग है दोस्तों, कोरस्पॉन्डिंग, ये हमको मालूम है। और ए ई एंड ए सी, ये भी देख रहे हो आप, ए ई एंड ए सी एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्डिंग लिख दिया आप। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो अब क्या पता लग रहा है दोस्तों में, बाय साइड इक्वल्स और एंगल भी बाय साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी criterion SAS, we can say triangle ADE is similar to triangle ABC। बस ये आपको उसमें शो करना था। ये देखिए ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC। थोड़ा सा आपको क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखकर चलना है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता लग गया इसका, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और गिवन क्या है आपको ये पता लगना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसके कुछ पार्ट दिए इसमें, हर एक पार्ट को अच्छे से आपको समझाया जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इन फिगर 6.38, ये डायग्राम है 6.38 नीचे वाला, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पे, ए डी एक तो है, ये भी एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है किसके, ए और डी के, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी सो डैट, ये चारों हमको क्या करने हैं, शो करने हैं। देखिए दोस्तों पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हम डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम आपको भी बनाना बहुत ज़रूरी है, और हर एक पार्ट का अलग सेपरेट डायग्राम बनाए ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। ए डी सी पी ई बी, ये क्वेश्चन गिवन है। हमको जो करने हैं दोस्तों, एक तो करना है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल सी बी ई, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, फोर्थ ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। सबसे पहले आपको काम क्या करना है दोस्तों, आपको काम क्या करना है सबसे पहले, मैंने आपको बताया दोस्तों क्या करना है दोस्तों। आप जो भी सोल्व करने वाले हो, एक तो उसका डायग्राम दोबारा से बनाइए, ये डायग्राम मैं भी दोबारा से बनाता हूँ, आपको भी दोबारा से बनाना है। प्रैक्टिस करो, एग्जाम में अलग बात है आप बनाना हो, लेकिन प्रैक्टिस में तो आपको दोबारा बनाना ही पड़ेगा। बी डी ई ए बी सी, ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, ट्रायंगल ए सी पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ये शो करना है। आपको क्या करना है इसमें, शो तो करना ही है। आप पहले इसकी कोरस्पॉन्डिंग लिख लीजिए क्या होता है, ए सी का कोरस्पॉन्डिंग सी डी इक्वल टू सी पी का कोरस्पॉन्डिंग डी पी, और डी पी और ए पी का कोरस्पॉन्डिंग सी पी, ये आपको लिखना है। अब आपको क्या प्रूव करना है इसमें आपको ये देखना है ए सी बाई ये जो है और ये है, ये दो किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, सी पी बाई डी पी और ए पी बाई सी पी। ठीक है, पी की वैल्यू ये है, सॉरी पी यहाँ पे है। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है, ए सी जो है सी डी के बराबर है, मतलब जो ये है ये इसके बराबर, सी लिख लीजिए आपको, ये जो है इसके बराबर है, और जब ये दोनों हैं किसके बराबर, सी पी ये इसके और डी पी ये इसके बराबर। इस टाइप से हमको देख के सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल देखिए कौन कौन से, ए सी पी, मैं रेड पेन लेता हूँ, ए सी पी, ये प्रूव बनाना सबसे पहले।
सॉरी ये आपको ई है दोस्तों, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, ये ए ई पी है, ए ई पी सिमिलर टू सी डी पी जी, ये प्रूव करना है। तो अब सबसे पहले एंगल देखते हैं ए ई पी, यहाँ पे भी चेंज कर लीजिए, यहाँ पे ए ई बाई सी डी एंड ए ई बाई सी डी, सी पी बाई डी पी, तो ई का तो कोई यूज़ नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखते हैं, ट्रायंगल ए ई पी, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, जो हमको प्रूव करना है, ठीक है, इसको हमने ऐसे कर लिया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है दोस्तों, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है सी डी पी, एक ही है, इसको भी आप ऐसे शेड कर सकते हो। अब दोस्तों सिंपल आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा क्या है, ये देखिए आप, जो एंगल ए सी पी है, ए सी पी, आप लिखिए एंगल ए सी पी, वो किसके बराबर है, ए सी पी किसके बराबर है दोस्तों, सी डी पी, क्यों बराबर है बताऊंगा आपको, एंगल सी डी पी दोनों 90 के बराबर नहीं है क्या, ये एंगल है 90, तो ये एंगल क्या होगा दोस्तों, आपको समझाया था ना दोस्तों, ये आपको बताया था ना, को अगर कोई इंटरसेक्ट कर रहा है अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल, और अगर ये आप मान लो ये जेड है एक तरह से, ठीक है, ये आप जेड आ रहा है, तो ये एंगल किसके एंगल बराबर, तो 90 है, ईच 90। ऐसे ही आपको क्या पता लग रहा है, एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई इक्वल टू किसके बराबर है भाई, ए पी, और दोस्तों दूसरा एंगल है हमारा सी डी पी, क्या है दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है क्या, एंगल चेक कर लीजिए आप, सी डी पी, देखिए आप, ये जो सी डी पी है और ए ई पी एक दूसरे के वर्टिकली एंगल नहीं है, तो आप लिख दीजिए इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऐसे क्या पता लग रहा है हमको, हेयर बाय यूजिंग ए सिमिलर क्राइटेरियन, ये प्रूव तो हो गया दोस्तों हमारा, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या दिया दोस्तों, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, ए बी डी ट्रायंगल सी बी ई, तो डायग्राम दोबारा बनाएंगे, ठीक है, यहाँ भूल जाइए, ये होगा यहाँ से यहाँ गया, ये 90, तो दोस्तों क्या था, ए ई बी सी पी डी। अब क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं एंगल ए बी डी, तो ये ट्रायंगल पूरा है, को शेड कर दीजिए आप, शेडिंग जो होती है, शेड किया। दूसरा ट्रायंगल का सी बी ई, मतलब सी बी ई, ये पूरा एंगल है, सी बी ई। अब देखिए आप इस एंगल में, जो दोस्तों ये ए बी डी ट्रायंगल है और जो सी बी ई ट्रायंगल है, ये क्या दोनों 90 के बराबर नहीं है, ये देखिए आप, ए डी बी, ए डी और बी, ये 90 है, और ये क्या था, ये दिया है हमको 90 एंगल दिया है इसमें ऑलरेडी, ये तो पता है, तो क्या लिखे आप, ट्रायंगल ए डी बी। दूसरा एंगल कौन सा है दोस्तों, दूसरा एंगल है ई सी बी, ये भी 90 है, दोनों 90 है, ई सी बी, तो दोनों 90 के बता दिए, ईच 90, भाई ये तो हमको तो साफ साफ दिख रहा है, ये 90, ये 90, जैसे ऊपर क्या था, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल ए बी एंड डी, जो ट्रायंगल ए बी डी है, ये तो हमको मालूम हो गया, ठीक है, डी एंगल 90 एंड सी ई बी, सॉरी सी
ई एंगल 90, ये हमको बराबर है किसके 90 के, मतलब डी भी 90 है और ई भी हमारा 90 है। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, दोनों में देखिए आप एक चीज़ देखिए, एंगल इस एंगल में और इस एंगल में, ए बी डी में और सी ई बी में कौन सा एंगल कॉमन है, तो आप ये नहीं सकते सी बी ई, दोनों में क्या है दोस्तों, बी कॉमन है, कॉमन, आप ऐसे लिख सकते हो एंगल बी कॉमन, ये छोटी छोटी चीज़ तो आपको देखना है। तो दोस्तों अब जब हमने कॉमन ले लिया ये, तो आप लिख दीजिए हैंस बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, लिख नहीं सकते आप, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, ये छोटी छोटी चीज़ आपको करनी है बस। आपने देखा कि 90 में एक सिमिलर है, बस ये तो करना था। चलते अपने क्वेश्चन नंबर के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है दोस्तों, थर्ड पार्ट जो है, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, आप इसके कोरस्पॉन्डिंग लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे लिख सकते हो आप, थोड़ा सा आपको आसानी पड़ेगी क्वेश्चन में, ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। इस टाइप से करके आप लिख सकते हैं। हमको प्रूव क्या करना है, ये करना है या ये प्रूव करना है। पहले डायग्राम बनाते हैं दोबारा, ए बी सी ई डी। अब क्या क्या दिया है दोस्तों, एंगल एक तो दिया है ट्रायंगल ए ई पी, एक तो ट्रायंगल ही दिया है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आप देख के भी सोल्व कर सकते हैं इनको, ठीक है, रटना नहीं है, थोड़ा समझ के करना है। प्रॉपर्टीज सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है इनकी, ठीक है, एंगल की ट्रायंगल की जो भी प्रॉपर्टीज है आपको याद करनी है। एक दिया ए डी बी, ए डी, एक दिया ए पी ई, एक दिया ए डी बी। अब हमको एक चीज़ तो मालूम हो गई इसमें देखते ही कि ए दोनों में कॉमन आ रहा है या नहीं, ये चीज़ यही तो आपको देखना है सबसे पहले, ये देखना है ना। अब इसको हम जो सोल्व करते हैं दोस्तों, सबसे पहले थे ट्रायंगल ए ई पी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए डी बी, ये तो हमको ऊपर गिवन भी था, ट्रायंगल ए डी बी दोनों किसके बराबर है, 90 के बराबर है। देखिए भी 90, ई किसके बराबर है 90 के, और डी किसके बराबर है 90 के, ये तो हमको पता चल गया, ठीक है। अब लिखिए ट्रायंगल पी ए ई इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल डी ए बी, ये लिख सकते हो आप, डी ए बी, एंगल ए दोनों में क्या है कॉमन, लिख दीजिए कॉमन, ठीक है ना। तो क्या लिख दिया, हैंस बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी, ये आपको दिखाना है, कुछ और नहीं करना है इसमें, क्राइटेरियन ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। फोर्थ पार्ट क्या है दोस्तों इसका, फोर्थ पार्ट है ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों डायग्राम बनाइए। सबसे पहले डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको ये चेक करना है कौन सा एंगल कोरस्पॉन्डिंग क्या है, कॉमन क्या है दोनों एंगल में, एंगल कौन सा है, साइड्स क्या इक्वल है, ये चीज़ तो आपको देखनी है। सी ए बी पी ई डी, एंगल दिया है सबसे पहले पी डी सी, तो पी डी सी ये एंगल दिया है। एक दिया है पी डी सी के बाद बी ई सी, ये दिया है। दोनों में एंगल कौन सा कॉमन है ये आप समझ चुके हो, ये तो आपको देख के पता चल रहा है, दोनों में सी एंगल कॉमन है। इसको आप सेट कर दीजिए। सेटिंग करने के बाद आप देखिए, लिखिए ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, जो कि मैंने वो लिख दिया। अब आप लिखिए ट्रायंगल, ये देखिए दोनों में दोस्तों क्या है, जो डी है
वो क्या है 90 पे है, और ई क्या है वो हमारा 90 पे। तो आप लिख दीजिए ट्राइंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी ईच 90, ये तो हमको दिख रहा है, ये भी 90 पे ई भी, और ये भी 90 पे। ठीक है, अब चलिए पी सी डी, अब दोनों में कॉमन एंगल क्या है, सी है, एंड बी सी ई, एंगल सी कॉमन, एंगल सी कॉमन लिख दीजिए। तो क्या लिखोगे आप, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, राइटिंग में जाइए आप लिख दीजिए। ठीक है, क्राइटेरियन ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी, ये तो आपको प्रूव कर देता है। कितने आसान क्वेश्चन थे दोस्तों। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। चलना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, E is a point of the side of AD produced on a parallelogram। सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम पता होना चाहिए क्या है, ABCD BE intersect CD and F। तो E पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ AD, AD के साइड है, प्रोड्यूस हो रहा है। E कोई प्रोड्यूस हुआ है किसमें, पैरेललोग्राम में, जो पॉइंट E है ABCD एंड B इंटरसेक्ट। देखिए डायग्राम क्या है दोस्तों, हमको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, कोई पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन है एक दूसरे के अपोजिट। आप कर सकते हो इस टाइप से, आप इसका डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, पैरेलल मतलब सही से नहीं बना, आपको सही बनाना है। ठीक है, अब क्या बोला, ए बी सी डी। ठीक है, क्या बोला डायग्राम में दोस्तों, इसमें बोला है ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ ए डी, कोई पॉइंट है ई इसके साइड में प्रोड्यूस हो रहा है, ई मान लीजिए। बी ई इंटरसेक्ट द सी डी, बी ई जो बी एंड ई है जो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सी डी को, सी एंड डी को। तो लिख दीजिए बी ई इंटरसेक्ट सी डी, ये आपको लिखिए। एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे किया है दोस्तों, एफ, कोई पॉइंट एफ। ठीक है, अब हमको इसमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले हमको जो प्रूव करना है वो लिख लीजिए, शो करना है, मतलब ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ये हमको शो करना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको क्या करना है, यही करना है कि इसके आप कोरस्पॉन्डिंग जरूर लिखिए। ठीक है, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, सी एफ, एंड बी का बी ई एफ बी, एंड ए ई सी बी। थोड़ा इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अब देखिए आपको क्या पता चल रहा है इसमें, सबसे पहले आप ए बी सी या फिर ए बी ई, दो ही ट्राइंगल है ए बी ई, एक ट्राइंगल है। ठीक है, लिखिए आप इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सी, ये तो ट्राइंगल है सी एफ बी, सी एफ बी। अब ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, ए बी ई, ए बी ई या ए बी, इस टाइप से आप लिख सकते हो उसको। ए बी एक ट्राइंगल है कौन सा, सी एफ बी। तो बी तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। बट एक चीज़ और आपने नोटिस की, इनसाइड एंगल में ए जो एंगल है और जो सी एंगल है, ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों हो गए, अपोजिट एंगल है दोस्तों। तो आप क्या लिखिए, ये हमको मालूम है स्टोरी, तो आप लिखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका रखना है। और जो एंगल ई है ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, सेम लिखिए, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इससे क्या पता लगा, ए ई बी, लिखिए आप ट्राइंगल ए ई बी इक्वल टू सी बी एफ,
CBF, क्यों बताता हूँ आपको। CBF देखिए AEB और CBF एक दूसरे की क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोस्तों। ये इसका ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का क्या है दोस्तों, जो E एंगल है और जो B एंगल है एक दूसरे की अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए, E इक्वल टू B। तो आप यहाँ लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल A पैरेलल टू, तो आप इसको छोड़ दीजिए, इंटीरियर एंगल लिख दीजिए, ठीक है। या लिख सकते हो आप AE पैरेलल टू BC, ऐसे आप लिख सकते हो AE पैरेलल टू BC। अब दोस्तों हमको क्या पता चला इस चीज़ से, जो ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE किसके सिमिलर हुआ, ट्रायंगल CFB, ABE CFB के सिमिलर हुआ, किसके, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। कितना आसान क्वेश्चन था, बस ये तो आपको यही तो देखना होता है कि कौन सा किसके बराबर है। आपको अगर पता होता है दोस्तों कि अल्टरनेट इंटरनल एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं दूसरे के पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, या फिर जो भी हमको एंगल है जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 ये 6.3 इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब दोनों के एंगल जो है 90 डिग्री है, राइट एट B एंड M रिस्पेक्टिवली, मतलब जो राइट एंगल है A पे दिया है, B पे दिया है और M पे दिया है। तो प्रूव करने 2 पॉइंट दिए इसमें, एक तो क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू AMP, मतलब ट्राइंगल ABC, ठीक है, सिमिलर टू किसके दोस्तों, AMP। देखिए दोस्तों कितना सिंपल से क्वेश्चन दिया है, आपको मैं जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज समझ ली ना एक बार, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है दोस्तों। ऐसे इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट A है, ये C पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये M पॉइंट है, ये B पॉइंट है। सबसे पहले आपको जो प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, और सेकंड क्या है दोस्तों, CA बाई PA इज इक्वल टू BC बाई MP। देखिए दोस्तों जो ट्राइंगल हमारा ABC है, ABC यहाँ पे C है ना पॉइंट, ट्राइंगल ABC है, लिखिए आप ट्राइंगल ABC, वो किसके बराबर है, ट्राइंगल AMP। बताऊंगा आपको ट्राइंगल AMP क्यों बराबर है, तो देखिए क्योंकि ये हमको गिवन है, जो B है वो भी 90 पे है और M है वो भी 90 पे, तो ईच 90 हो गया, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किया है। M भी 90 पे, B 90 पे, ट्राइंगल ट्राइंगल ABC, तो क्या हो जाएगा, B जो 90 पे है और ट्राइंगल AMP ये ईच 90 पर है। तो इसमें क्या बताया आपको दोस्तों, अब देखिए ट्राइंगल लेते हैं हम दोस्तों कौन सा, और दोनों में एक चीज़ और कॉमन है, दोनों में क्या है, A कॉमन है, तो आप लीजिए एंगल A इज इक्वल टू A कॉमन, ये भी इसी से पता लग रहा है हमको, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं उसमें, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय एंगल, क्योंकि इसमें एक तो एंगल हो गया और ये एंगल दो एंगल से बदल गया, तो बाय, कितने आसान क्वेश्चन था, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अब सेकंड क्या प्रूव करना है हमको, ये प्रूव करना है CA बाई PA, ये लिख दीजिए सेकंड इक्वल टू BC बाई MP। तो इससे क्या पता चलता है, आप लिखिए हमारे दो एंगल सिमिलर है, तो क्या लिखिए, देखिए आप, बिकॉज टू ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड भी क्या होती है दोस्तों, हमेशा
टू सिमिलर बिकॉज टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या लिखिए आप यहाँ पे लिखिए एक चीज़ और, कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ये आपको लिख देना है और ये हो जाएगा। मतलब इससे पता लग रहा है जो एंगल है हमारे दोस्तों, ये जो एंगल है ये तो इसी पता लग गया हमको, इसी का भाग है ये। तो सी ए जो किसका है, पी ए का है, ठीक है ना, और बी सी किसका है, कोरस्पोंडिंग एम पी का है। तो इससे क्या पता लगा, कोरस्पोंडिंग तो हम इसके निकाल सकते थे, ये तो हमको इस ये फाइंड करते तो ये भी फाइंड हो गया। इसमें बोला है दोस्तों जो सी ए है, सी ए ठीक है, और बी सी ए बी सी, मतलब दो अगर एंगल इक्वल है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी इक्वल ही है। तो यही हमको उसमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं दोस्तों।